3 मिलियन सब्सक्राइब वाला चैनल डिलीट हुआ, द रोड चैनल। सपना का भी अभी लाइव चल रहा है। मैं लाइव देख के बहुत ही ज़्यादा मुझे बहुत हर्ट हुआ कि यार इंसान एक चैनल खड़ा करने में अपना जी जान लगा देता है। वो द रोड चैनल एक तरह से ना एक सूरज भाई और राजवीर भाई और जो जेरी था उन उन लोगों की यादें थी द रोड, क्योंकि उन्होंने उसको पाला पोसा और 3 मिलियन तक लाने में बहुत मेहनत किया। और उस मेहनत पे किसी ने एकदम पानी ही फेर दिया। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप लोगों का। लोग कह रहे हैं कि वो सपना के पास ही है चैनल, सपना के पास ही है चैनल। आज सपना का वीडियो देख के क्या अभी भी कहोगे, जिसमें उसके आंखों में आंसू दिख रहे हैं। एक इंसान अपने बच्चे की तरह चैनल को बड़ा करता है और उसमें यादें थी। सपना ने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए द रोड चैनल अंशु को दिया था, और अंशु ने किसके हाथ में दिया किसके हाथ में नहीं, बहुत बड़ी बात है। बड़े ताव से कल अंशु का वीडियो आया था कि आप जाते क्यों नहीं हो, लीगल एक्शन लेते क्यों नहीं हो। हम लोगों ने तो पहले ही बोला था यार, इतना ज़्यादा चैलेंज के साथ एक लड़की आकर कह रही है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि सपना ने उसके ऊपर कोई आरोप लगाया है। आरोप पे कोई सफाई नहीं। पहले सपना के कैरेक्टर को द रोड चैनल से बदनाम किया गया, फिर उसके बाद से वो अश्लील वीडियो हटाई गई। उसके बाद से आज द रोड चैनल सर्च में ही नहीं है ही नहीं, चैनल ही नहीं है। तो तकलीफ नहीं होगा क्या? गलत बात है। एक तरफ मासूमियत का चोला ओढ़े अंशु आ रही है सोशल मीडिया पर, वो भी चैनल सपना ही की देन है। अगर सपना चाहती तो नहीं देती, यही तो था। आप लोग सोचिए, बहुत पहले की बात है। सपना ने ही बोला था कि अंशु के जो पिताजी हैं वो चैनल हड़पना चाहते थे राजवीर भाई के जाने के बाद। सोचिएगा, उन्होंने बोला था कि किसी तरह से इसका चैनल अगर मिल जाए तो हम उस पे काम करेंगे, ये तो कहीं भाग भुगा जाएगी। चैनल ही का तो खेला था, और चैनल दोनों ही, एक उनकी बेटी के हाथ में और एक चैनल उन्हीं के घर में है। इतना शर्म आती है ऐसे लोगों पे जो एक औरत को गिराने के लिए इतने हद तक अपनी इंसानियत को गिरा देते हैं। इतने हद तक इंसानियत को गिरा देते हैं, भाई साहब मानना पड़ेगा। कोई औरत अपना ही जो मेहनत है उसको हटाएगी तो नहीं ना, बर्बाद तो नहीं करेगी। मेहनत कोई और करे, पानी कोई और फेरे, तो बहुत तकलीफ होता है। और आज द रोड चैनल नहीं है तो सपना की आंखों से दिख रहा है उसके न होने का दर्द। सपना ने ये भी बोला कि जो लीगल एक्शन है तुरंत नहीं होता है। जो वीडियो डाला था, जो पुलिस वाला था, उसके लिए भी लोगों ने बोला कि ये फेक है, रिश्तेदार है। तो भाई पुलिस वाला है, रिश्तेदार और जनरल क्या? पुलिस तो पुलिस है, पुलिस अपना काम करती है। और लीगल एक्शन होने पे तुरंत कार्रवाई नहीं हो जाती है। आज ही लीगल एक्शन लिया और आज ही सबको पकड़कर पुलिस जेल में बंद, उसके पीछे जांच पड़ताल होती है, क्या है सही क्या है गलत, सारी चीजें होती हैं। उसके बाद कोई प्रोसेस पे रिजल्ट आता है। अभी प्रोसेस शुरू हुआ है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है सपना के आसपास। पहले सपना को घर से निकाला गया, फिर सपना ने ग्वालियर में अपना रेंट पे रूम लिया, फिर वहां से सपना को क्या वजह थी क्या नहीं वजह थी, वहां से मथुरा शिफ्ट होना पड़ा। मथुरा आने के बाद अब बैक टू बैक देखो कितनी परेशानियां सपना के ऊपर पड़ गई। जब ग्वालियर में शिफ्ट हुई, ग्वालियर में शिफ्ट होने के बाद खुद की दोस्त ने धोखेबाजी की, सीवी के साथ में कंट्रोवर्सी शुरू हुआ।
फिर उसके बाद से ग्वालियर शिफ्ट हुई, ग्वालियर शिफ्ट होने अरे सॉरी मथुरा शिफ्ट हुई, मथुरा शिफ्ट होने के बाद ये सब चीज़ें आ रही हैं कि द रोड चैनल पे ही एडिट करके सपना की फ़ोटो डाली जा रही, मतलब एक द रोड चैनल अपने आप में ब्रांड माना जा रहा था। द रोड चैनल बहुत बड़ा चैनल था, 3 मिलियन कुछ होता है, 3 मिलियन प्लस वो ब्रांड था एक तरह से। और उस ब्रांड के चैनल को इस तरह से उसको मटिया पलीत कर दिया गया कि उसका खुद का कैरेक्टर खराब कर दिया गया, गंदगी उसमें डालकर। उसके बाद से जब सपना ने लीगल एक्शन का प्रोसेस शुरू किया, वीडियो बनाया, तो वो जो एडिट वीडियो था उसको हटा दिया गया। सपना की डीपी चेंज कर दी गई, द रोड का जो डीपी था डॉगी का, जेरी का, उसको हटाकर सपना और जेरी के साथ का फोटो डाल दिया गया। उसके बाद से आज हम लोगों के बीच में द रोड चैनल दिख ही नहीं रहा है। तो ये बैक टू बैक चीजें क्यों सपना को तोड़ने के लिए की जा रही हैं, आप लोग समझ सकते हो। और ये और कोई नहीं, अंशु के घर वाले बैक कैमरे से कर रहे हैं और फ्रंट में अंशु को रखे हैं। शर्म नहीं आती ऐसे चीज़ों को, ऐसे लोगों को, कि यार अपनी ही बेटी को फ्रंट पे करके लोगों के सामने लड़वा रहे हो, उसकी मतलब उसकी पीठ से आड़ लेकर अब उसको फ्रंट पे कर रहे हो कि लोग हमको नहीं निगेटिव बोलेंगे, क्योंकि अंशु तो अभी बच्ची है। अंशु को कोई नहीं बोलेगा। बहुत सारे लोगों ने लाइव में आकर घुस के बोला भी है कि क्यों अंशु के नाम से व्यूज ले रही हो, क्यों अंशु को बदनाम कर रही हो। भाई हम लोगों को चीजें दिख रही हैं, अंशु ने क्यों नहीं अपने ऊपर जो आरोप लगे थे सपना द्वारा उसकी सफाई क्यों नहीं दी, जनता पूछती है। अंशु ने आकर बोला कि मुझे इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना। इतना इजी तो नहीं है, आग बबूला हो जाता है इंसान अगर कोई आरोप लगाता है तो, लेकिन यहाँ पर मुंह बंद, क्योंकि अपना जो काम है वो किया जा रहा है, वो खूबी अंशु नहीं कर रही है, अंशु के परिवार वाले कर रहे हैं। बस अंशु एक आती है वीडियो बनाकर डाल के बहुत खुशी से एंजॉय करके चली जाती है ना। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो लोग अपने घर की बहू बेटियों को इस तरह से बेदीन करे। और आप बहू बेटी मानो ही मत, चलो मान लेते हैं कि वो तुम्हारे घर की बहू बेटी नहीं है, लेकिन तुम्हारे घर की तो बेटी है। कल के डेट में उसके ऊपर भी तो चीजें आएंगी, उसकी भी शादी होगी, उसके साथ भी ऐसा होगा, तब क्या करोगे। तो जाहिर सी बात है, कर्मा इज बैक। और ये बात अंशु से भी बोलेंगे कि जिस तरह से अगर आप अपनी भाभी के साथ गद्दारी कर रहे हो, तो सोचना कि कभी आपके ऊपर ये सिचुएशन आएगा तो उस टाइम पर कौन आएगा आपका सहारा बनने। एक टाइम पर वो सुनहरी यादें या सुनहरा बिताया हुआ पल आपको याद करके देखना कि अच्छा लगेगा कि कभी यही भाभी आपका सपोर्ट किया करती थी, या भाभी की का आप सपोर्ट करती थी। आज ऐसा क्या हुआ कि जाते ही दुश्मनी निभाने लग गई, यानी कि आप रहने के बाद भी वो अंदर दबा हुआ दुश्मनी था, कहीं ना कहीं गद्दारी तब भी कर रहे थे। तो ये सब चीजें दिमाग में आ रही हैं एक्टिविटीज देख के अंशु की। बच्चे बच्चों जैसा काम करें तो भाई प्यार आता है, मासूमियत वाला काम करें तो प्यार आता है, लेकिन बच्चे जब गला काटने पर उतारू हो जाएं तो प्यार नहीं नफरत के ही पात्र हैं। जब बच्चे बड़ों वाला काम करेंगे तो फिर बड़ों वाला इनको हेट भी तो मिलेगा ना। बच्चे क्यों कर रहे हैं वो काम, सिंपल सी बात है। इसीलिए शायद अंशु को चुना गया है सपना को बदनाम करने के लिए। फ्रंट कैमरे में अंशु, बैक कैमरे में दूसरा कोई। आज आज सपना रो रही है, सपना के आंसुओं का हिसाब होगा। आज कोई नहीं है सपना के आगे पीछे, अकेली है, इसलिए उसको गिराने के लिए इस हद तक गिर गए लोग कि इतना भी नहीं सोचा कि अरे ठीक है वो अपना अकेले कमा खा रही है, वो अपनी 2 बच्चियों को लेकर स्ट्रगल कर रही है, छोड़ो जाने दो, अब तो पीछा छोड़ दो। 2 बच्चियों को लेके, अपने बच्चियों को, आज वो नहीं रहेगी तो उनकी बच्चियों का क्या होगा, बच्चियां तो अनाथ हो जाएंगी। और कुछ लोग यही सोच रहे हैं कि इस हद तक सपना को यहाँ पर रौंदा जाए, इस हद तक किया जाए कि सपना खुद को ही खत्म कर दे। इसीलिए ये सब चीजें हो रही हैं।
दरोट ही मिटा दिया गया, यादें ही मिटा दी गई राजवीर और भाई और सूरज भाई से रिलेटेड। शर्म आती है ऐसे लोगों को। चलिए दोस्तों, देख के बहुत बुरा लगा सपना को। बस हम यही कहेंगे कि सपना के साथ अच्छा, एक तरफ मनीषा और एक तरफ सपना, एक तरफ मनीषा और एक तरफ सपना। सपना भी विडो है, विधवा है, दो दो बार। क्या इसको कंधे की जरूरत नहीं है? पर जानती है ये दुनिया बड़ा जालिम है, रिश्ता निभाने जाएंगे तो बदनाम कर देगी। इसलिए भैया अकेले ही सही। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि लखनीत क्यों नहीं हेल्प कर रहे हैं। अरे जरूरी थोड़े है कि सब कुछ हमको कैमरे पे दिखाना रहता है। अगर कोई हेल्प करता है तो जरूरी थोड़े है उसको दिखाकर ही हेल्प करे। ऑफलाइन भी किया जा सकता है, जो कि बखूबी कर रहे होंगे, लेकिन बिना सोचे समझे किसी को टॉन्ट नहीं करना चाहिए। चलिए वीडियो को यहीं करते एंड। सभी को लव यू, बाय।